हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम लोग एक और कहानी पढ़ते हैं और हिंदी पढ़ना सीखते हैं। यहाँ पे आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे वीर बालिका के बारे में। ठीक है, कौन है वीर बालिका? ठीक है, इसके बारे में कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और अब समझने का प्रयत्न करेंगे और कैसे पढ़ना है वो भी जानेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। वह चित्तौड़ का राजकुमार अरि सिंह था। ठीक है, वह चित्तौड़ का राजकुमार अरि सिंह था। जंगली पशुओं का शिकार करना उसका शौक था। ठीक है, और उनको जो है क्या करना, जंगली पशुओं को क्या करना, शिकार करना उनका शौक था। शिकार की खोज में एक दिन वह बहुत दूर निकल गया। शिकार के खोज में वह एक दिन बहुत दूर क्या हो गया, वह अपने साथियों के साथ निकला था। रास्ते में एक जंगली सुअर मिला जिसका सब मिलकर है ना पीछा करने लगे। सुअर इतना तेज दौड़ रहा था कि उनकी पकड़ में नहीं आया। शिकारियों के लगातार पीछा करने से वह भयभीत होकर एक बाजरे के खेत में घुस गया। यानी कि कहने का मतलब ये था कि राजकुमार अरि सिंह और उसके जो भी मतलब साथी लोग थे वो एक जंगली सुअर का पीछा कर रहे थे। अचानक से जो मतलब सुअर था वो बाजरे के खेत में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक बालिका उस खेत की रखवाली कर रही थी। यानी एक बालिका जो थी वो खेत की क्या कर रही थी, रखवाली कर रही थी। यहाँ पे रुकना है क्योंकि ये फुल स्टॉप है। इसके बारे में आपको डिटेली से बताऊंगा कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आधा रुकना है, ये सारा चीज़। ठीक है, वह किसान की बेटी थी और मचान पर बैठी थी। यानी कि वो किसान की बेटी थी और मचान पर क्या हुई थी, बैठी थी। ज्यों ही सुअर ने खेत में प्रवेश किया वह मचान से उतरी। तब तक राजकुमार और उसके साथी खेत तक पहुंच चुके थे। यानी कि जब सुअर ने खेत तक पहुंच गया था, खेत में पहुंच गया था, तो वो देखा कि सुअर खेत में पहुंच रहे और सैनिक लोग जो है वो भी क्या हो रहे हैं कि यहाँ आ रहे हैं। तो वो मचान से उतरी और राजकुमार को रोकते हुए कही। बालिका उनके सामने आकर खड़ी हो गई और जैसे ही राजकुमार सब जो अंदर जाने वाले थे या उससे पहले ही ये आकर के वहाँ पर क्या हो जाती हैं, खड़ी हो गई। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग घोड़ों को मेरे खेत में जाने से रोके क्योंकि मेरी फसल नष्ट हो जाएगी। यानी कि आप लोग घोड़ों को यहीं पे रोक दीजिए, आप खेत में मत ले जाइए, नहीं तो हमारी फसल क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आपको सुअर चाहिए ना, आप रुके रहें, मैं अभी उसे मारकर ला देती हूँ। आपको सुअर चाहिए, मैं उसे अभी मार करके क्या करती हूँ, ला देती हूँ। ठीक है, बालिका ने है ना नर्मता से कहा। यानी कि एकदम अच्छे से है ना, नर्मता से यहाँ है ना प्रेम से बोली। क्या बोले तो राजकुमार ने सोचा इस लड़की के हाथ में कोई हथियार नहीं, फिर यह सुअर को कैसे मार सकेगी। यानी कि राजकुमार ने सोचा इसके पास तो कोई हथियार है ही नहीं है, तो ये कैसे मार सकेगी। बालिका बाजरे का खड़ा पौधा उखाड़कर खेत में घुसी। थोड़ी देर में उसने सुअर को मारकर राजकुमार के सामने ला दिया। राजकुमार सुअर को साथ लेकर लौटने लगा। तभी एक पत्थर उसके घोड़े के टांग में लगी जिससे घोड़ा रुक गया। घोड़े को जोर से चोट लगी थी, उसकी टांग टूट गई जिससे वह आगे नहीं बढ़ सका। पत्थर है ना, आधा तो अथवा में ल है इस पर, तो पत्थर इसको बोलेंगे। पत्थर किसान की बेटी ने पक्षियों को उड़ाने के लिए ठीक है अपने मचान से फेंका था। यानी कि वही लड़की जो चिड़ियों को उड़ाने के लिए पत्थर उस पर क्या की थी, फेंकी थी। घोड़े की टांग टूटने से राजकुमार दुखित हुआ। यानी कि राजकुमार क्या हुआ, दुखित हो गए। तभी वह बालिका वहां आ पहुंची और अपनी असावधानी से फेंके गए पत्थर से लगी चोट के लिए क्षमा मांगने लगी और
मतलब कि जो पत्थर फेंकी थी, जिसे बेख्याली में जो है कहीं और चला गया और उसके घोड़े पर लग गया, तो इसके लिए वो क्षमा माफ़ी क्या करी, मांगी। राजकुमार ने कहा, तुम में अद्भुत शक्ति है, तुम्हारी वीरता और निर्भयता देख मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तुम्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए, पर अभी मेरे पास तुम्हें देने योग्य है ना, योग्य कोई वस्तु नहीं है। यानी कि योग्य इसको पढ़ेंगे, देने योग्य अभी कोई वस्तु हमारे पास तो है नहीं जो हम तुमको दे। बालिका बोली, हम गरीब प्रजा पर, ठीक है, हम गरीब प्रजा पर आप कृपा रखिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, होगा। यह कहकर बालिका अपने खेत की ओर लौट गई। ये कहकर बालिका अपने खेत की ओर क्या हो जाती है, लौट जाती है। दूसरे दिन राजकुमार पुनः वहां पहुंचा। सिर पर दूध की मटकी रखे दोनों हाथों से 2 भैंसों की रस्सियां पकड़े जा रही हैं। राजकुमार के साथी ने बालिका की मटकी गिराने के विचार से उस ओर घोड़ा बढ़ाया। बालिका बात समझ गई, ठीक है। उसके हाथ में भैंस की जो रस्सी थी उसे घुमाकर इस प्रकार फेंका कि उसमें घोड़े का पैर उलझ गया। घोड़े पर सवार राजकुमार का साथी धड़ाम, ठीक है, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उस निर्भय बालिका का साहस देखकर राजकुमार उस पर मुग्ध हो गए, यानी कि उस पर एकदम कहा जाए फिदा हो गया। एक दिन वह वीर और निर्भीक बालिका चित्तौड़ राज की महारानी बनी, और एक दिन वही लड़की क्या हुआ, वहाँ की महारानी बनी।